तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से ख़रीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से उधर वहां पे अनाउंस की गई है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का, क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं? तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो 7 लाख भारतीयों के खिलाफ कोई ऐसी चीज करे जिससे उनके सेंटीमेंट खराब हो। मेरे ख्याल में अच्छी खबर आएगी अभी महीने डेढ़ तक। जो ही ये चीजें थोड़ी लाइमलाइट से हटेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो पनिशमेंट है इट विल बी चेंज। 2014 और 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था, तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। कतर को उसकी औकात बताने के लिए कल भारत ने कतरी एयरलाइंस पर $12 बिलियन के जीएसटी फ्रॉड का टीका लगाया था और आज फिर दूसरे दिन कतर से जो $25 बिलियन की गैस भारत खरीदता है उससे भी अब पीछे हटने का मन बना लिया है। कतर पर किए जा रहे भारत के ताबड़तोड़ हमले की कहानी आइए सुनते हैं। तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से ख़रीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात एक भारत ने और की है। मोज़ाम्बिक में एक बहुत बड़ा गैस रिज़र्व मिला है और मोज़ाम्बिक के उस गैस रिज़र्व का जो पूरा जो उसकी कैपेसिटी है वो 12 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होना चाहिए और हर्ष भी होना चाहिए कि जो वहाँ पर जो कंसोर्शियम बना है उस गैस को निकालने के लिए, उसमें 30% हिस्सेदारी, जी पूरी 30% हिस्सेदारी जो है वो भारत की कंपनियों की है, जिसमें ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और एक और जो तेल कंपनी है भारत की, उनका तीनों को मिला के 30% से हिस्सा उन्होंने ले लिया है और तेजी से ड्रिलिंग उधर वहां पे अनाउंस की गई है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का, क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं? कि भारत की 40% एलएनजी गैस जो है वो कतर से आती है। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपने खुद इशारतन ये कहा है कि इस मकसद के पीछे वो जो खास 2014 और 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था, तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। अन्य विशेषज्ञों की यह राय है, इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार के पास कानूनी लड़ाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तक के विकल्प शामिल हैं। भारत सरकार कतर की सरकार से बात करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर सकती है। साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जा सकता है। साथ ही भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। 54% जो ये ले रहे थे कतर से, लगभग 40% ले रहे थे यूएई से, यानी कि अमीरात से। तो अब अमीरात से लेंगे, आप समझिए कि अमीरात से बातचीत हो गई है और अमीरात से अब जो गैस की क्वांटिटी है वो बढ़ाई जा रही है, कतर से कम की जा रही है। और यह योजना है कि कतर से अब गैस बिल्कुल नहीं ली जाएगी भविष्य में। भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चाइना है, भारत है। तो चाइना को जितना बेचना और चाहते हो बेच लो, क्योंकि चाइना की तो अब पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकोनॉमी वो सब स्लो डाउन मोड पे चली गई है। भारत की स्थिति ये है कि अभी जो भारत का टोटल जो एनर्जी मिक्स है उसमें 6% उपयोग गैस का होता है और ये बढ़ के 15% होने वाला है। तो यदि ये 15% हो जाए तो कतर को तो फ़ायदा ही होता ना कि उसका भाई और भी गैस जो है वो बढ़ जाती। लेकिन अब
हम कतर से गैस लेंगे ही नहीं। कतर वालों, जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं ना, अब आप अगले 1-2 महीने में देखना कि किस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये धीरे धीरे कम होते हैं। उस फाइट को बीबी नेतन्याहू ने सीज फायर की जो अपील की गई थी अमेरिका की तरफ से, उसको रिफ्यूज किया है। सबसे बड़ी बात मैं सब जो बताने वाला हूं अभी, कि भारत या मेरे भारतीय भाई इतने स्मार्ट हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर जंग छिड़ी है और उन्हें खतरा है कि अगर तेल की इंटरप्शन हुई तो भारत मूड बना रहा है कि वेनेजुएला से तेल ले। पाकिस्तान को सीखना चाहिए। कतर बहुत लंबे समय से मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनने का ख्वाब पाल रखा है। हालांकि सऊदी अरबिया, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की जैसे देश कतर को मुंह नहीं लगाते हैं और कतर से किसी न किसी बहाने वे अपने इस गुस्से का इजहार भी करते रहते हैं। लेकिन कतर अपने ख्वाब को देखना कभी नहीं भूला है और इसके लिए कतर ने एक दूसरा रास्ता अपनाया और कतर ने इस्लामिक जिहादी जितने भी दुनिया में हैं उन सबको अपने यहाँ शरण स्थल दे रखा है। उनके हेडक्वार्टर कतर में है और कतर उनको समय समय से पैसा देता है और जो भी मुस्लिम दुनिया के देश कतर के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं उनके यहाँ इन्हीं जिहादियों को भेजकर उनको रास्ते पर लाता है। हालांकि कतर का अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे संबंध हैं और इन जिहादियों का तीसरा जो कतर के पास एक मजबूत आधार है, इसके चलते दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों या कोई और देशों कतर के खिलाफ उठकर सामने नहीं आता है। इसके अलावा भी कतर ने एक अपने यहाँ अल जजीरा नामक एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा मशीन भी रखा है कि कोई भी देश कतर के खिलाफ जाता है, जैसे भारत ने नूपुर शर्मा के मामले में जब कुछ बोलने की कोशिश की तो फिर उस अल जजीरा के माध्यम से ऐसा प्रोपगंडा किया कि भारत सरकार को उस समय थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब कतर ने भारत के 8 सैनिकों को जो फांसी की सजा सुनाई है, कतर समझ रहा था कि नूपुर शर्मा वाला मामला जैसा भारत सरकार ने थोड़ा नरम रुख अपनाया, इस मामले में भी नरम रुख अपनाएगी, लेकिन कतर की यह भूल थी और भारत ने अब कतर पर तबातोड़ हमले करना शुरू कर दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत इतना कठोर कदम नहीं लेगा क्योंकि भारत के 6 से 7 लाख लोग कतर में काम करते हैं, तो कतर की कुल आबादी ही 30 से 32 लाख है। इसमें 7 लाख लोग अगर भारतीय निकल जाएं तो कतर में बचेगा कहाँ? वहाँ का काम कौन करेगा? वहाँ की अर्थव्यवस्था को कौन चलाएगा? कतर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कतर में से निकलने वाले नेचुरल गैस पर है और इसके 2 मुख्य सबसे बड़े खरीदार हैं, चीन और भारत। चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्लो हो रही है, मंदी का शिकार हो रही है, इसलिए चीन कतर से गैस खरीदना अब कम कर रहा है और साथ ही चीन के दूसरे देशों के साथ ईरान आदि से संबंध बन रहे हैं, तो चीन अब वहाँ से भी कुछ गैस खरीद रहा है। दूसरा रहा भारत खरीदार। भारत ने अब कतर से अगर गैस लेना बंद किया तो डायरेक्ट कतर का $25 बिलियन खत्म हो जाएगा। साथ ही कल भारत ने कतर के एयरलाइंस पर $12 बिलियन का जो जुर्माना ठोका था कि जीएसटी का भुगतान कतरी एयरलाइंस अभी तक भारत को नहीं किया है, इससे भी कतर को, और फिर आज दूसरे दिन भारत ने जो गैस के बारे में मन बना लिया कि नहीं खरीदेंगे, तो कतर को अब पता चल गया है कि भारत के पास कैसा ब्रह्मास्त्र है और भारत अगर अपने पर आ जाए तो कतर की औकात बता देगा। और यही कारण है कि कतर में अब यह बातें तेज हो गई है कि भारत से राजनयिक स्तर पर वार्ता करके भारत के जो 8-9 सैनिकों की सजा दिया गया है, कतर के वहाँ के राजा माफ़ करेंगे। कतर इजराइल के मामले में भारत जो इजराइल के पक्ष में बोला, उस पक्ष बोलने के चलते कतर ने सोचा था कि यही मौका है कि भारत को पाठ पढ़ा देगा, लेकिन कतर का दाव उल्टा पड़ा है और कतर का जो फंदा भारत पर फेंकने की कोशिश कर रहा था अब उसी के गले की फांस बनता जा रहा है। कतर को अब तो न उगलते बनेगा और निकलते, और होगा यही कि कतर को भारतीयों की माफ़ी देनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।